एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आप 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज लीजिए। ये 190 वाला थर्ड क्वार्टर और आपने फोर्थ क्वार्टर लिया था, ये 130, 190 और 140 लिया था। इनकी मिडिल वैल्यू कौन सी है? इनकी मिडिल वैल्यू ये है। Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and this is going to be the second session of sales forecasting. Sales forecasting होती क्या है, कैसे निकलती है? सिर्फ आपको मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ एलैबोरेट की कि what is the process. टाइम सीरीज एनालिसिस था, एक्सट्रापोलेशन था और फिर ट्रेंड को हमने देखा था। ट्रेंड कैसे आया था वो आपने सुन लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। ये बात ऐसी ही है कि मूविंग एवरेजेस आज आप मेरे साथ करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। और फिर वेरिएंसेस थे, और वेरिएंसेस कौन कौन से थे? वेरिएंस था जनाब हमारे पास सीजनल वेरिएंस, साइक्लिकल और रैंडम फ्लक्चुएशन। ठीक, ये 3 तरह की वेरिएशंस आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, यू हैव टू कैलकुलेट, मैं सिर्फ रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू नीड टू यूज 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको आप समझ लीजिए बच्चों। करोगे ये कि यू नीड टू कीप द कैलकुलेटर। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आप 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज लीजिए। तो व्हाट यू कैन डू इज 3 वैल्यूज का आप टोटल लेंगे, 120, 140 और 190। क्या टोटल आएगा इसका? इसका टोटल आएगा 450, राइट। कितनी वैल्यूज ली आपने? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था 3 क्वार्टर, इसलिए मैंने 3 का ग्रुप बनाया, राइट। 450 का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 150। और ये अब जरा एक क्वेश्चन ये कि इस 150 को लिखेंगे कैसे? आपने कितने क्वार्टर्स लिए थे? आपने 3 क्वार्टर्स लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो 3 की मिडिल वैल्यू कौन सी है? ये 2 सेकेंड क्वार्टर है, और इसके आगे जाके ट्रेंड की फर्स्ट वैल्यू लिख दोगे। इसके आगे जाके ट्रेंड की फर्स्ट वैल्यू लिख दोगे, काम खत्म। अच्छा, अब जरा दूसरी बात जरा सुनो। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू नेक्स्ट इज, आप 120 की वैल्यू को, टॉप वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और आप टोटल लेंगे अगले ग्रुप का, अगले 3 क्वार्टर्स का टोटल लेंगे। अगले 3 क्वार्टर्स का टोटल लोगे तो ये कितना बनेगा? ये 460 आएगा टोटल। ये 3 क्वार्टर्स की, ये मैं इन 3 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, 130, 190 और 140। इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा? 460 आएगा। और 460 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे ख्याल से 153.33 आएगा। अब आपने सोचना ये है कि कितने क्वार्टर्स आपने लिए थे। यानी कि सेकंड क्वार्टर, ये 190 वाला थर्ड क्वार्टर, और आपने फोर्थ क्वार्टर लिया था, ये 130, 190 और 140 लिया था। इनकी मिडिल वैल्यू कौन सी? इनकी मिडिल वैल्यू ये है, जो कि थर्ड क्वार्टर का बन रहा है। तो आप 153.3 को क्या करेंगे, इस वैल्यू के आगे लिखेंगे 153.3333। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन। अगर नहीं बात समझ में आई तो दोबारा सुनिए। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज, कैलकुलेट द ट्रेंड यूजिंग 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज। 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 क्वार्टर्स ले लेने चाहिए। वैल्यूज को एडिशन से आपके आंसर आ रहा है, 120 को 140 और 190 को ऐड के 450 आंसर आ रहा है। 3 क्वार्टर्स लें, इसका एवरेज निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 150। कहाँ पे लिखेंगे? 3 क्वार्टर्स लिए थे ना आपने, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। कहाँ पे लिखोगे? इसके बिल्कुल मिडल में लिखोगे कि ये ट्रेंड की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अच्छा, ये एवरेज कैसा एवरेज है? ये एवरेज तो ऐसे होना चाहिए कि एक आपने ये वाली वैल्यू ले ली, दूसरे 3 क्वार्टर्स की वैल्यू लें, अगले 3 क्वार्टर्स की वैल्यू लें और अगले 3 क्वार्टर्स की वैल्यू लें। ये भाई मूविंग एवरेजेस सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन इसी तरह ही होती है। और इसमें ज़रा दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मूविंग एवरेजेस लेंगे तो आपकी ट्रेंड की वैल्यू मतलब कंफर्टेबली आप बिल्कुल उसको स्मूथली प्लेस करेंगे। अगर आप मूविंग एवरेजेस नहीं ले रहे और आप सिंपल एवरेज ले रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपकी ये वैल्यूज़, ट्रेंड की वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो इसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि ट्रेंड आपका सही नहीं बनेगा, राइट। अगर आप ये वाली वैल्यू अगर वैल्यूज़ बहुत दूर दूर आ रही हैं तो फिर आपका ट्रेंड की वैल्यू सही नहीं बनेगी। तो दिस इज़ द रीज़न हम मूविंग एवरेजेस करें। मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये आप ज़रा सुन लें मेरी बात। मैंने बताया था कि 450 आ गया था टोटल, और 450 का एवरेज लेने के बाद आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया था, और ये ट्रेंड की वैल्यूज़ थी, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ पार्शली क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं डिटेल से करूँगा 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का सवाल। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू तो हो गई, अगली वैल्यू कहाँ से आएगी? अगली वैल्यू इस तरह आएगी कि आपने टॉप वाली वैल्यू छोड़ी, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल लिया, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल मेरा ख्याल है कि 460 आ रहा है। 3 से डिवाइड किया और आंसर आया 153, आंसर आया 153.33। प्लेस कहाँ पे करोगे? ये 3 क्वार्टर से ना, इन 3 की मिडिल वैल्यू ये वाली बनती है, थर्ड क्वार्टर के आगे
और 153.333। सिर्फ पहली वैल्यू को सही तरह प्लेस कर दें और बाकी सारी वैल्यू साथ साथ बिल्कुल कोइंसाइड हो जाती हैं, राइट? साथ साथ बिल्कुल सीक्वेंशियली उतरती चली जाएंगी नीचे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज कर लिया आपने। अच्छा चलें सर, वो 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज नहीं कह रहा, वो तो हमसे कह रहा है कि आप निकालें 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज। तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालें, तो इंस्टेड आप क्या करेंगे? 5 क्वार्टर्स की वैल्यूज ले लोगे, क्या मसला है? 1 2 3 4 5 टोटल लोगे, डिवाइड किससे करोगे? 5 से करोगे। जो आंसर आएगा उसको लिखोगे कहाँ पे? देख लेते सर कि इनकी मिडिल वैल्यू कौन सी है। 2 वैल्यूज यहाँ पे, 2 वैल्यूज पीछे, 2 वैल्यूज आगे, और इसकी मिड वैल्यू बन रही है 3rd क्वार्टर के आगे। बच्चों बात समझ में आ गई कि इसमें, और अब जरा दोबारा कर लो कि फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दोगे और फिर आप अगले 5 की वैल्यूज ले लोगे। तो ये क्या है? ये मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट? 7 की बात करें, 9 की बात करें, 11 की बात करें, कोई मसला नहीं भाई। जितने ईयर्स की बात कर रहे हैं उतने क्वार्टर्स आपने ले लिए, सम किया उसका, डिवाइड किया उतने नंबर से, और उसकी मिडिल वैल्यू में इसको प्लेस कर दिया। दैट्स इट। आई होप ये 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज की वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये बात कोई ट्रिकी नहीं है, ये बात बहुत आसान बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So I hope this thing is clear to all of you, and I will see you in the next video with a calculation of 4 quarter moving average. Thank you very much.